हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। मैं इम्तियाज़ सर डिस्कस करेंगे डिस्पर्शन ऑफ लाइट कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है और फिर प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण है क्या चीज़। इसके बाद कुछ नोट पॉइंट हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड पेपर में पूछे ही जाते हैं इससे, तो आप लोग अच्छे से समझना। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। फिर आता है प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का प्राकृतिक उदाहरण क्या है, जिसमें आता है इंद्रधनुष। फिर इंद्रधनुष का निर्माण कैसे होता है, ये पूरी डिटेल आपको इस पूरे वीडियो में बताया जाएगा। और आप वीडियो बीच में स्किप मत करना, पूरी वीडियो देखना, जिससे आप लोगों को इस टॉपिक पर कोई भी क्वेश्चन आए तो बड़े आसानी से कर लेना और बहुत सारा आप लोगों को नॉलेज भी मिलेगा जो कि आप लोग बुक में भी पढ़कर नहीं पा सकते। तो आप लोग समझें कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण है क्या चीज़ और इसकी खोज किसने किया था। तो सबसे पहले समझते हैं कि प्रकाश का डिस्पर्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है। तो प्रकाश, ये जो फिगर देख रहे हैं ये न्यूटन का है। न्यूटन ने कई खोजें की थी, उन्हीं के खोज में आता है बल की खोज, फोर्स की खोज उन्होंने किया था, ग्रेविटी की खोज उसने किया था, गुरुत्वाकर्षण की खोज उसने किया था। इनके नाम पर कई खोज है, उन्हीं की खोज में एक आता है वर्ण विक्षेपण क्या है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या है, इन्होंने कैसे खोज किया आप लोग देखें इस फिगर से। और यहाँ पर आप लोगों को बहुत ही बताया जाएगा, ये किसी बुक में नहीं मिलता। तो आप लोग समझें कि सन 1665 में, कितने सन में, सन 1665 में किसकी खोज हुई थी, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की खोज हुई थी। और किसने किया था, इसहाक न्यूटन। तो अगर पूछा जाए न्यूटन का पूरा नाम क्या है तो आप बताओगे इसहाक न्यूटन। न्यूटन का पूरा नाम इसहाक न्यूटन। वर्ण विक्षेपण की खोज कब किया था, 1665 में किया था। कैसे किया था इसे हम देखते हैं। इन्होंने क्या किया था ये पहले समझो। इन्होंने क्या किया था कि एक श्वेत प्रकाश किया था। श्वेत प्रकाश माने जो सफ़ेद रोशनी होती है, प्रकाश की जो सफ़ेद रोशनी होती है, उन्होंने उस रोशनी को क्या किया कि एक प्रिज्म पर गुजारा, एक प्रिज्म से गुजारा। कांच का प्रिज्म, प्रिज्म जानते हो जिनके 3 फलकें होती है, ऐसे कुछ करके होता है प्रिज्म, ये 3 फलक जिनके होती हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, प्रिज्म। तो इन्होंने क्या किया कि एक प्रिज्म लिया, प्रिज्म पर सफ़ेद रोशनी गुजारा, सूर्य की सफ़ेद रोशनी गुजारा। तो देखा कि ये जो सफ़ेद रोशनी है, सूर्य सफ़ेद है, ये प्रिज्म से गुजरने के बाद 7 रंग में बढ़ जाती है। कितने रंग में बढ़ जाते हैं, 7 रंग में। ऊपर सबसे आता है रेड, फिर नीचे आता है क्या, कौन सा, बैगनी। तो उन्होंने बताया कि क्या ये 7 रंग में बढ़ जाता है और इसी पूरे घटना को ही क्या कहा इन्होंने, वर्ण विक्षेपण कहा। तो वर्ण विक्षेपण समझ में आया कि क्या होता है वर्ण विक्षेपण। तो चलो समझते हैं कि सन 1665 में इसहाक न्यूटन ने खोजा, उन्होंने क्या खोज किया कि जो सफ़ेद रोशनी होती है, श्वेत प्रकाश होता है, श्वेत माने सफ़ेद, सफ़ेद प्रकाश में 7 रंग होते हैं। 1665 में बताया कि सफ़ेद रंग में 7 रंग होते हैं। उन्होंने खोजा कि अगर सफ़ेद प्रकाश की एक किरण शीशे के प्रिज्म के माध्यम से गुजारें तो गुजारने के बाद वह 7 रंग में विभाजित हो जाती है। उन्होंने खोजा कि अगर सफ़ेद प्रकाश की एक किरण शीशे के प्रिज्म के माध्यम से गुजरने के बाद वो 7 रंग में विभाजित हो जाती है। और इसी पूरी घटना को उन्होंने क्या कहा, प्रकाश का डिस्पर्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा। तो वर्ण विक्षेपण खोज किसने किया था, न्यूटन ने किया था। कब किया था, 1665 में किया था। ठीक, और कैसे किया था, प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश को गुजार कर किया था। अब बात आती है जो हाई स्कूल या इंटर की परीक्षा में पूछा जाता है, एक क्वेश्चन इससे बहुत पूछा जाता है कि ये बताओ कि प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश को वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं। अब लड़का फंस गया यहाँ पर कि यार यह वर्ण विक्षेपण है क्या चीज़, प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश को वर्ण विक्षेपण, वर्ण नहीं पता, प्रिज्म नहीं पता, श्वेत माने जनते नहीं ना। तो प्रिज्म क्या होता है, कांच का होता है, श्वेत माने सफ़ेद रोशनी, प्रकाश माने सफ़ेद, सूर्य का लाइट सफ़ेद सफ़ेद होता है जो, वर्ण माने रंग, विक्षेपण माने बट जाना। तो सूर्य का जो प्रकाश 7 रंगों में बटने के बारे में पूछ रहा है। अब पूछ लिया कि प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश को वर्ण विक्षेपण बताओ, तो पता लगा वर्ण सुन के पता लग बुखार आ गया उनका। अब दिक्कत में आ गए हैं कि भैया वर्ण विक्षेपण है क्या चीज़। तो यहाँ आप लोग समझें अच्छे से कि वर्ण विक्षेपण क्या है, ये प्रकाश का प्रिज्म क्या है, श्वेत क्या है। तो प्रिज्म कांच का होता है, श्वेत माने सफ़ेद होता है, और वर्ण माने रंग होते हैं, विक्षेपण माने बट जाना होता है। तो समझो इसको, जब सूर्य के श्वेत प्रकाश को, जब सफ़ेद रोशनी को, ठीक,
जब सूर्य के सफ़ेद रोशनी को किसी प्रिज्म पर आपतित कराया जाता है, या सफ़ेद रोशनी है या आपका प्रिज्म है, इस पर क्या किया गया, आपतित कराया माने गिराया गया, तो वह अपने 7 रंग में, और यह जब गिराया गया तो यह 7 रंग में बट गया। 7 रंग देख रहे हो, पूरा 7 रंग में बट गई, और इसी बट जाने की घटना को ही वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो आप लोग समझ चुके होंगे। अब यहाँ पर आप लोग फिगर थोड़ा समझ लें तो इससे आप लोगों को आसानी हो जाए। तो क्या होता है, पेपर में आए कि प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण बताओ, तो आप लोग बताएंगे कि जब श्वेत प्रकाश को, सफ़ेद रोशनी को किसी प्रिज्म, ये आपका प्रिज्म है, प्रिज्म पर, ग्लास का प्रिज्म, इस पर गिराया जाता है तो 7 रंग में, 1 रंग, 2 रंग, 3, 4, 5, 6, लास्ट में 7 रंग में ये एक रोशनी 7 रंग में बट गई, और इन्हीं 7 रंगों में प्रिज्म द्वारा बट जाना ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। ठीक, क्लियर हुआ कि सफ़ेद रोशनी का 7 रंग। और आपको पता होना चाहिए कि सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं, तो सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? 7। ये जो आपका सूर्य लाइट है इसमें कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। नहीं जानते तो आज से जान लो। और कौन कौन से होते हैं आप लोग ध्यान दो। सबसे पहले होता है रेड, ये आपका रेड है। इस एरो से हम बना रहे हैं, आप लोग ध्यान समझना। पहले पर आता है रेड, ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे तो पहले पर रेड, दूसरे पर आता है नारंगी, तीसरे पर आता है पीला, चौथे पर आता है हरा, 5वें पर आता है नीला, 6वें पे आता है आसमानी, और लास्ट में आता है बैगनी। तो 7 कलर के नाम सीरियल से आपको याद करना पड़ेगा। पेपर में आएगा तो ये तो लिखना पड़ेगा, ये पूरी डिफिनीशन लिखनी पड़ेगी, ये पेपर में ये फिगर पूरा बनाना पड़ेगा। और इसके बाद एक एक पॉइंट लाल ऊपर नीचे से विबग्योर नाम से याद रखना है आपको। ये गलत नहीं होना चाहिए, नहीं तो सब रॉन्ग। तो ये नीचे से ऊपर की ओर ये बिल्कुल सेम होना चाहिए। सबसे पहले नीचे से बैगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये आपको याद होना चाहिए। इसको एक बार 2 बार लिखकर पढ़कर समझ लो। किसी भी तरह इसको लर्न करना है तो लर्न करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं तो प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण समझ में आया। नीचे से ऊपर की ओर जो रंग है, रंग का क्रम जरूर याद करना है, इसको नहीं भूलना है। बीच में मिसमैच, अगर नीले की जगह पीला करोगे, पीले की जगह नीला, तो नंबर भी नीला पीला मिलेगा। ठीक, अब बात आती है आगे। कुछ नोट पॉइंट हैं, यहाँ से परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं कि रंगों के क्रम को, जो रंगों का सीरियल होता है, कलर का सीरियल होता है, अंग्रेजी के शब्द विबग्योर से। विबग्योर देखो यहाँ पर नीचे से ऊपर की ओर याद रखेंगे। ये याद करना है आपको कि VI, यहाँ पर देखो VIBGYOR है ना। तो नीचे से ऊपर की ओर विबग्योर से याद रखते हैं अंग्रेजी के। दूसरी चीज़ आता है V फॉर वायलेट, I फॉर वायलेट, I फॉर इंडिगो, V फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, A फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज, R फॉर रेड। ये अब हिंदी के नाम से याद रखते हैं। बै फॉर बैगनी, ज फॉर जमुनी, नीचे से, नीचे बैगनी, ऊपर इंडिगो जमुनी, ब्लू नीला, ग्रीन हरा, येलो पीला, इसके बाद नारंगी, लाल। तो ये हिंदी का है, वो इंग्लिश का है। तो अगर आ जाए तो लिख देना कि अंग्रेजी के शब्द विबग्योर से बैजनी हाफी नाला। ये ट्रिक है, इसके जरिए आप लोग इस फिगर में जो कलर बढ़ते हैं उसको याद लर्न कर सकते हो। 1 हुआ, 2 हुआ। तीसरा आता लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। रेड कलर कहाँ पर है? रेड कलर यह है, और यहाँ पे विचलन देखते तो यहाँ से कम विचलित हुआ, इसका मतलब रेड कलर का विचलन सबसे कम होता है। अब परीक्षा में पूछ लिया जाता है, एग्जाम में पूछा जाएगा किस रंग का विचलन सबसे कम होता है, तो कहा तो नीले का होता है, फिर कोई कहता है पीले का होता है, और तीसरा लड़का बैठे कह रहा काला का होता है, और काला रंग है नहीं ना, तो काले का होता है। तो लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। किस रंग का विचलन सबसे कम होता है? लाल रंग का। बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक। विचलन मतलब जहाँ से टर्न हुई, ये लाइट है, यहाँ से यह टर्न हुई, सबसे ज़्यादा कौन हुई? ये बैगनी रंग हुई। तो बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। फिर आता है कि लाल रंग की जो तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होती है। तरंग दैर्ध्य क्या है? जैसे ये मान ली तरंग है, ये तरंग है, तो इनके बीच की दूरी, जो ये आपकी लाइट होगी,
ये इनके बीच की दूरी, इतनी दूरी को तरंग दैर्ध्य कहेंगे। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को तरंग दैर्ध्य, दो बिंदुओं के समान कला के दो बिंदुओं को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तरंग दैर्ध्य लैम्डा से डिनोट करते हैं। अभी मत समझो, इतना समझो कि बैगनी रंग का जो विचलन होता है सबसे अधिक होता है, लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है, और बैगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। ठीक, बैगनी रंग की तरंग दैर्ध्य ऐसे होगी, बहुत कम। ठीक, तो इतनी बात क्लियर हुई। आप लोग इस पॉइंट को अच्छे से डिटेल से समझ लेना, लर्न कर लेना, पेपर में आ जाए तो लिख कर आना है, छोड़ कर नहीं आना है। फिर आगे हम बढ़ते हैं, समझते हैं। देखो, तो नोट पॉइंट में विबग्योर से याद करते हैं, बैजनी हपीना ला याद रखते हैं। लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है, काले का नहीं होता है। बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, नीले का नहीं होता है। लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है, बैगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। तो इतने पॉइंट आप लोग लर्न कर लें। ये कौन सा आ गया फिगर, इसको आप लोग समझें। देखो ये क्या है, जब न्यूटन ने बताया कि हम सफ़ेद रोशनी सूर्य के प्रकाश का किसी प्रिज्म पर क्या करते हैं, आपतित कराते हैं, तो वह 7 रंग में बढ़ती है। या सफ़ेद रोशनी है कितने रंग में, 7 रंग में बढ़ जाती है। तो कुछ वैज्ञानिक खींच काटने लगे, हंसने लगे, अरे न्यूटन तो कहीं कि 7 रंग में बढ़ जाती है। नहीं जानते कि न्यूटन की जौन है 7 वह प्रिज्म के गुड़ा होता है, अगर प्रिज्म में डली हो तो जहाँ जौन रंग का डली हो 7 में बढ़ जाता है। तो हंसने लगे लोग, जैसे आप लोग गांव घर में किसी की बात पर मजाक उड़ाने लगे, सेम उसी तरह। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम लोगों को हम प्रूव करके दिखाते हैं कि हाँ 7 रंग होते हैं तो होते हैं बस। तो उन्होंने, न्यूटन ने क्या किया, एक प्रिज्म लिया, उस पर 7 उस पर डाल दिया लाइट। जब श्वेत प्रकाश सफ़ेद रोशनी डाली तो 7 रंग में बढ़ गए। तो कहें हाँ बहुत सही बढ़ गए, अब आगे प्रूव करके दिखा। तो उन्होंने तो फिर प्रिज्म ले लिया दूसरा, उसको इस तरह करके उल्टा करके और इसी समांतर समानांतर मतलब समान दूरी पे इसके समांतर रख दिया। अब जब ये 7 रंग इस पर जाएंगे तो एक रंग निकलना चाहिए। और सही बात, अगर एक रंग डलवाए तो इधर 7 रंग हो चाहिए। ध्यान समझना, यहाँ बहुत सीरियस मैटर है। देखो ये सफ़ेद रोशनी है, प्रिज्म में पड़ा कितने रंग में बटा, 7 रंग में। कहो हाँ सर जी, हाँ ठीक। ये सफ़ेद रोशनी है, प्रिज्म पर अगर गिराया जाए तो ये 7 रंग में बटनी चाहिए, हाँ बटनी चाहिए सर जी। ठीक, तो देखो कैसे बट गई। यह सफ़ेद रोशनी है, प्रिज्म पर गिरा 7 रंग में बट गई। अब यह 7 रंग का प्रिज्म पर गिरावा जाए, 7 रंग का गिरावा जाए प्रिज्म पर, और या फिर एक रंग में पड़ जाए तो समझो हाँ सही है। तो अब बात समझ में, तो ये 7 रंग का जब प्रिज्म पर गिराया जाए तो फिर एक रंग में निकल कर चली जाती। एक रंग से गई, फिर 7, फिर प्रिज्म बीच में डाल दिया, फिर ये गई तो फिर एक रंग। तो कहें हाँ अब राइट, हाँ न्यूटन तुम सही हो, यू आर राइट। ठीक, तो यहीं से प्रूफ होता है कि जो श्वेत प्रकाश होती है उसमें कितने कलर होते हैं, 7 कलर होते हैं, 7 रंग होते हैं। क्लियर हुई बात, आगे चलते हैं। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का प्राकृतिक उदाहरण। जो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है उसका प्राकृतिक उदाहरण क्या है। तो वर्ण विक्षेपण समझ में, रंगों में बटना, वर्ण विक्षेपण मतलब रंगों में बटना, और प्राकृतिक उदाहरण नेचुरल। तो इंद्रधनुष का बनना, इंद्रधनुष देखे होंगे आप लोग, बरसात के दिनों में बनता है। तो इंद्रधनुष का बनना ही क्या है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण की एक घटना है। अब बात आती है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इंद्रधनुष का निर्माण कैसे होता है, कैसे रेनबो बनता है, ये बात आती है। तो रेनबो बनने के लिए आप लोग समझें कि ये जब देखो रेनबो कब बनता है, जब बरसात बहुत होती है, खूब बारिश हो रही तब रेनबो बनता है। तो एक और बारिश हो रही है और एक आदमी खड़ा है, तो जिस ओर बारिश हो रही है उधर की ओर रेनबो बनेगा। और कैसे बनता है, ध्यान से देखो कि बादलों में उपस्थित जल की बूंदों से, जो बादल होते हैं बादल में उपस्थित होते हैं जल की बूंद, जब बारिश होती है जल की बूंद रहेंगी। सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन, जब सूर्य के प्रकाश बूंद पर पड़ेगी तो बूंद के अंदर से घुस जाएंगे। सूर्य के लाइट बूंद पर अगर पड़ेगी लाइट तो बूंद के अंदर से घुसती चली जाती है, यह सूर्य का प्रकाश का अपवर्तन। अभी आप लोग अगर प्रकाश के अपवर्तन या प्रकाश के परावर्तन के बारे में नहीं जानते हैं तो हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन के बारे में जान सकते हैं। वीडियो बनी हुई है, वहाँ पर आप लोग जाकर देख लें। फिर आता है कि बादलों में उपस्थित जल की बूंदों से सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन के कारण
वर्ण विक्षेपण से आकाश में दिखाई देने वाला सतरंगी। तो यहाँ पर क्या होता है, जब लाइट ये गई, जाने के बाद ये बूंद के अंदर घुस गई तो ये आपका प्रिज्म की भांति व्यवहार करने लगता है। कौन? ये बूंद। अब प्रिज्म का जानते हो कि जब श्वेत प्रकाश पड़ते ही प्रिज्म के अंदर जाते हो स्वारंग में क्या होती है, बढ़ जाती है श्वेत प्रकाश। तो बूंद के अंदर जाने के बाद ये प्रिज्म की भांति व्यवहार करे तो स्वातरंग में बढ़ गई। और यहाँ पर एक आदमी रहा, खड़ा खड़ा देख रहा था कि हाँ भैया हुआ देखो वहाँ पर स्वातरंग बढ़ रहा। क्यों? क्योंकि ये सफ़ेद रोशनी थी और यहाँ से ये इधर क्या है सात रंग में बढ़कर जब इसकी आंखों पे आई, इसको फिर समझो, यहाँ पे फिर समझो आप लोग, यह सफ़ेद रोशनी ये बूंद के अंदर गई, जाने के बाद यहाँ पर क्या हुआ, अपवर्तन हुआ। ये जो ये यहाँ टर्न हुई, ये आँख को आ रही है और ये सीधी कुछ ऐसे जाएंगे ऐसे करके। तो अगर यहाँ कोई आदमी तो यहाँ इसको नहीं दिखाई देगा, लेकिन यहाँ कोई आदमी तो इसको दिखाई देगा। तो यहाँ इतना ये समझना है आपको कि इंद्रधनुष का निर्माण कैसे होता है। तो आप लोग बताएंगे कि बादलों में उपस्थित जल की बूंदों से सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन के कारण वर्ण विक्षेपण के प्रकाश की दिखाई देने वाले सप्तरंगी अर्धचंद्राकार पट्टी को इंद्रधनुष कहते हैं और इसी प्रकार इंद्रधनुष का निर्माण होता है। तो जो बादल में बूंद होती हैं, जिस पर सूर्य की रोशनी पड़ेगी तो जो बूंद होते हैं प्रिज्म की भांति व्यवहार करती है, तो जब सफ़ेद रोशनी सात रंग में बढ़ती है वो हमारी आंखों को पड़ती है। यही आंख हमें रेनबो का दिखाई पड़ती है, इसी से हमें रेनबो दिखाई पड़ता है। तो रेनबो कैसे बनता है आप लोग समझ गए होंगे। इसी के बाद आता है लास्ट पॉइंट हमारा कि किसी भी व्यक्ति को इंद्रधनुष तभी दिखाई देगा जब उसकी पीठ सूर्य की ओर हो। किधर की ओर हो? सूर्य की ओर। ये आदमी है या सूर्य है? तो अगर आदमी यहाँ पर आदमी है तो इसकी जो पीठ है ये सूर्य की ओर हो, तब इस आदमी को रेनबो दिखाई देगा, नहीं तो नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि ये रोशनी, यहाँ समझना फिर से, क्यों? क्योंकि ये सफ़ेद रोशनी आ रही है, सूर्य की सफ़ेद लाइट आ रही, लाइट आने के बाद यहाँ बूंदे हैं, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बूंद है। अब यहाँ पर बूंद है, यहाँ से लाइट आ रही है, बूंद पर पड़ी तो बूंद से जब पड़ने के बाद क्या होता, परावर्तन होता। अब परावर्तन होने के बाद यहाँ लाइट हमारी इसकी आंखों को पड़ेगी, यहाँ से लाइट गई, बूंद पर पड़ी, बूंद पे परावर्तन हुआ, ये गई, ये प्रिज्म भाग, तो यहाँ पर जो दिखाई देगा ये सात रंग में दिखाई देंगे। तो जब भी ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये किसी भी व्यक्ति को इंद्रधनुष तभी दिखाई देगा जब उसकी पीठ सूर्य की ओर हो। तो यहीं से हमारी वीडियो ख़त्म होती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए।